अमन अपने गांव से शहर पढ़ने आया था। उसे नहीं पता था जो उसके साथ होने वाला है वो उसका ज़िंदगी ही बदल देगा। हर शहर में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनका किराया सस्ता होता है और बजट बहुत महंगी। अमन ट्रैवल बैग लेकर लॉज में एंट्री करता है। क्या यहाँ कोई कमरा खाली है? वार्डन अजीब मुस्कान के साथ कहता है, हाँ सर, कमरा नंबर 13 खाली है। अमन कुछ सोचने के बाद कहता है, 13? कोई और? बाकी सब भरे हैं। अमन चाबी ले लेता है। वो कमरा 13 की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र कमरा 12 पर पड़ती है तो वो खाली होता है और सोचता है कि वार्डन ने बोला था और कोई कमरा खाली नहीं है, लेकिन कमरा 12 तो खाली है। वो थोड़ी देर सोचने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। वो कमरा 13 का जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से ठंडी हवा आती है। कमरे में अजीब से सन्नाटा, जैसे किसी ने बरसों से कमरे में कदम नहीं रखा हो। कमरा साफ है लेकिन आईने पर उंगलियों के निशान। अमन हंसता है, शायद मेरी ओवर थिंकिंग है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तू भी आ गया। अमन पीछे पलटता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बिस्तर पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसमें 3 नियम लिखे थे। पहला, रात 12:57 के बाद लाइट मत बुझाना। दूसरा, आईने में सीधे 10 सेकंड से ज़्यादा मत देखना। तीसरा, अगर कोई नाम लेकर बुलाए जवाब मत देना। अमन मन ही मन बोलता है, शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। वो घड़ी की ओर देखता है। रात के 12:56 हो रहे थे। घड़ी 12:57 पर रुक जाती है और लाइट अचानक बंद हो जाती है। अमन मोबाइल की फ्लैश ऑन करता है। वह आईने में देखता है। अमन उस आईने में नहीं है। आईने में कोई और है जो पीठ किए हुए है। कमरे में फुसफुसाहट के साथ एक आवाज़ आती है। अमन का रूह कांप जाता है। वो कहता है, इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर मेरा नाम कौन पुकार रहा है? फिर वो जवाब देता है, कसम, कौन है? दिन में मैं 3 तोड़ दिए। अब तुम्हारे साथ हुआ होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था। आईने वाला आदमी धीरे धीरे घूमता है। एक बार फिर अमन की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसमें जो चेहरा था वह अमन का ही था, लेकिन उसकी आंख से खून टपक रहे थे। अमन ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। तभी उस डायरी का पेज अपने आप पलटने लगता है और आखिरी पेज पर लिखा होता है, कमरा 13 किसी को नहीं मारता, ये सिर्फ बदल देता है। तभी फ्लैशबैक में अमन को दिखाया जाता है। वो पूरी तरह जख्मी था। उसका शरीर खून से लथपथ था। डॉक्टर की आवाज़ आती है, पेशेंट सर्वाइव्ड बट समथिंग रॉन्ग। तभी अमन को धीरे धीरे होश आता है और आईने में देखता है। आईने में अभी भी उसका रूप था। आईने वाला अमन बोलता है, तुम उसमें नहीं है, तुम वही हिस्सा है जो मर चुका था। कमरा अचानक जलने लगता है और अमन उस आईने में चला जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमन का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो कोमा में चला गया था। मतलब ये सब घटनाएं सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। और एक खौफनाक सच, यह लॉज पहले हॉस्पिटल था और कमरा नंबर 13 आईसीयू था। इसी कमरे में अमन की मौत हुई थी। और तभी हम लॉज में दोबारा देखते हैं, वार्डन के पास एक और नया कस्टमर आता है। कस्टमर कहता है, यहाँ पर कोई कमरा खाली है? वार्डन मुस्कुरा कर जवाब देता है, हाँ, कमरा नंबर 13 खाली है। तभी हम कमरा 13 में देखते हैं, आईने में अमन मुस्कुरा रहा है। अब वो कमरा किसी को नहीं ढूंढता, अब वो इंतजार करता है।